कभी सऊदी अरब से तो कभी दुबई से और कभी खाड़ी देशों से मदरसों को वक्त वक्त पर फंड मिलते रहे, लेकिन मदरसों के संचालक ज़कात के पैसों को मदरसों के आय का जरिया बताते रहे। वो इस बात का सबूत देने में कामयाब नहीं हो पाए कि विदेशी फंडिंग कहां से और किस जरिए से आई। अब ऐसे 4000 मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी है। विदेशी फंडिंग वाले मदरसों की शामत 4000 से ज्यादा मदरसों पर आफत। मदरसों को दुबई से सबसे ज्यादा फंड, खाड़ी देशों से भी मदरसों को मिले पैसे। नेपाल से सटे जिलों में है ऐसे मदरसों का जाल। विदेशी फंडिंग वाले फंड का कनेक्शन क्या है? जिन मदरसों में दीन का काम होता है उन मदरसों को दुबई से पैसा मिलता है। जिन मदरसों में नेकी का काम होता है वहां नेपाल, बांग्लादेश से फंड आता है। अब ऐसे ही करीब 4000 मदरसों पर गाज गिरने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीते साल हुए सर्वे में 8441 मदरसे गलत तरीके से चलते हुए मिले थे। इसलिए इस बार विदेशी फंडिंग हासिल करने वाले मदरसों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस दायरे में 4000 से ज्यादा मदरसे आएंगे। विदेशी फंडिंग के जरिए अवैध रूप से चलने वाले प्रदेश के हजारों मदरसों पर जल्द ही गाज गिरने वाली है। ये वो मदरसे हैं जहां पर मिडिल ईस्ट समेत तमाम देशों से फंडिंग की जाती है, लेकिन इन मदरसों के संचालक उस फंडिंग से जुड़े हुए दस्तावेज सही तरीके से नहीं दे पाए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस विभाग के बीच में इन मदरसों पर कार्रवाई को लेकर मंथन भी हो चुका है। दरअसल सर्वे में ज्यादातर मदरसा संचालकों ने बताया कि उनके मदरसे चंदे की मदद से चल रहे हैं। खास तौर पर मिडिल ईस्ट के काफी लोग यहाँ पैसा भेजते हैं। नेपाल और बांग्लादेश से भी पैसा आने की बात सामने आई है। ऐसे मदरसों के संचालक चंदे के दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करा पाए थे। अब मदरसा बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के बाद उन मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस अधिकारियों के बीच गोपनीय बातचीत भी हो चुकी है। नेपाल से सटे जिलों में इस तरह के मदरसों का पूरा जाल मिला है। इनमें से ज्यादातर मदरसा संचालकों ने बताया कि उनके मदरसे चंदे और ज़कात से चल रहे हैं, लेकिन इनमें 4000 से ज्यादा मदरसों में विदेशी फंडिंग की बात सामने आई है। असल में जिन मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है, सर्वे के दौरान इन मदरसे के संचालकों ने बताया था कि उन्हें फंडिंग के रूप में दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य राज्यों से पैसा मिलता है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि असल में इस फंडिंग का जो स्रोत है वो सिर्फ ये राज्य नहीं बल्कि सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश हैं। ये भी पता चला कि दुबई से भी बड़ी संख्या में इसके लिए फंडिंग आती है। जांच आगे बढ़ी तो नेपाल और बांग्लादेश तक से इन मदरसों के लिए फंडिंग आने की बात सामने आई है। सर्वे के दौरान मदरसा संचालकों ने बताया कि उन्हें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद समेत कई महानगरों से फंड मिलता है, लेकिन जांच में पता चला कि मदरसों में पैसा सऊदी अरब और अन्य देशों से आता है। खास तौर से दुबई के काफी लोग यहाँ पैसा भेजते हैं। नेपाल, बांग्लादेश से भी पैसा आने की बात सामने आई है। पिछले साल हुए मदरसों के सर्वे में विभागीय मदरसों का जो सर्वे कराया गया था उनमें 12 बिंदु शामिल थे। इसमें एक अहम बिंदु मदरसों की आय का स्रोत क्या है ये भी शामिल था, और यही आय का स्रोत अब इन मदरसों के लिए मुसीबत बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।